नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आप लोगों का स्वागत है। मैं जब अपनी मामी की लड़की को देखता था तो उसके साथ वो सब करने का बहुत मन करता था। उसे देखकर किसी का भी मन डोल जाता, इतनी खूबसूरत थी वो। उसका नाम सीमा था। आज बड़े दिनों बाद सीमा हमारे घर आई थी। उसकी स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई थी, इसलिए स्कूल खुलने तक वह मेरे घर पर रुकने वाली थी। मैं बहुत खुश था कि अब तो मैं सीमा के साथ मज़े करूँगा। एक दिन मैंने कहा, सीमा, मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ। तो सीमा बोली, मन तो मेरा भी करता है, लेकिन थोड़ा डर लगता है कि कहीं यह बात हमारे घर वाले ना जान जाएं, नहीं तो बवाल हो जाएगा। मैंने कहा, उसकी फिक्र तुम मत करो, हम उस दिन करेंगे जब घर में कोई नहीं होगा। सीमा बोली, हाँ, यह ठीक रहेगा। जब घर में कोई नहीं रहेगा तो हम और भी अच्छे से करेंगे। फिर एक दिन मैं और सीमा घर में अकेले थे। सीमा मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, सोनू, मैं तुम्हारे साथ वो सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे वादा करो कि यह बात सिर्फ हमारे बीच में रहेगी, तुम किसी को नहीं बताओगे। मैंने कहा, सीमा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि हमने वो सब किया है। आज हमें बहुत बढ़िया मौका मिला था क्योंकि मम्मी पापा भी घर पर नहीं थे। फिर मैं सीमा के साथ कमरे में गया। सीमा बोली, पहले दरवाज़ा की कड़ी लगा दो ताकि कोई अंदर ना आ जाए। उसके बाद मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। सीमा अपने कपड़े। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांटिक होने वाली है, तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनना। सीमा मेरी मामी की लड़की थी और वह हमारे यहाँ घूमने आई थी। उसकी उम्र 20 साल थी। मैं सीमा को बहुत पसंद करता था, लेकिन यह बात मैंने उसे कभी नहीं बताया था। सीमा दिखने में शरीर से थोड़ी भारी थी, लेकिन उसका भारी शरीर उस पर बहुत जचता था। वह दिखने में भी कमाल की थी। एक दिन शाम को मैं छत पर टहल रहा था। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तभी सीमा भी वहां आई। मैंने कहा, आओ सीमा, बैठो। तो सीमा बोली, आज कितनी मस्त हवा चल रही है ना। फिर सीमा मेरे पास बैठ गई। हम दोनों कुछ देर तक बातें करने लगे। मुझे सीमा से बातें करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। सीमा मुझसे बिल्कुल चिपकी हुई थी। मैंने कहा, सीमा, तुम अभी यहाँ कितने दिन रहोगी? तो वह बोली, जब तक मेरी स्कूल की छुट्टियां नहीं ख़त्म हो जाती। मैं बोला, हाँ, वैसे भी तुम अकेले घर पर रहकर बोर हो जाती होगी। तो सीमा बोली, लगता है मेरा यहाँ रहना तुम्हें पसंद नहीं। तो मैंने कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम यहाँ से कभी मत जाओ। तो सीमा हंसते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा, कसम से। सीमा मेरे होंठों पर हाथ रखकर मुझे चुप कर दी और बोली, तुम हमेशा कसम ना खाया करो। मैं सीमा की ओर देखने लगा। वह फरमा कर अपनी नज़रें नीचे कर ली। सीमा का इस तरह से फरमाना मुझे बड़ा अच्छा लगा। तभी नीचे से मम्मी की आवाज़ आई। वह खाने के लिए नीचे बुला रही थी। फिर सीमा तुरंत उठकर नीचे चली गई और मैं भी खाना खाने चला गया। तभी मम्मी मुझसे बोली, तुम सीमा को अपने कमरे में सुला लो, क्योंकि यह रात को डरती है। मम्मी की बात सुनकर मुझे अंदर से बड़ा अच्छा लगा। मैंने सीमा की तरफ देखा तो वह मुस्कुराते हुए सर झुका ली। फिर थोड़ी देर बाद हम सोने के लिए कमरे में गए। मैंने कहा, सीमा, तुम बेड पर सो जाओ और मैं यहाँ सोफे पर सो जाता हूँ। तभी सीमा बोली, तुम भी बेड पर सो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम दोनों सोने लगे। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ देर बातें करते हैं। मैंने कहा, सीमा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? सीमा मेरी ओर देखने लगी। मैंने कहा, कुछ गलत पूछ दिया क्या? तो वह बोली, नहीं, इसमें गलत क्या है, आजकल तो सबके बॉयफ्रेंड होते हैं। मेरा भी एक था, लेकिन अब नहीं है। मैंने कहा, तुमने उसे छोड़ दिया? तो वह बोली, नहीं, उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने पूछा, क्यों? तो वह बोली, वह मेरे साथ
वो सब करने को नहीं पा रहा था। अब तुम ही बताओ, वो सब शादी से पहले ठीक होता है क्या? तो मैंने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। आजकल के लड़के बस वो सब करने के लिए रिलेशन में आते हैं। सीमा बोली, तुम बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? तो मैंने कहा, अभी तक तो नहीं, लेकिन तलाश जारी है। तो वह बोली, कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? मैंने कहा, मुझे तो कैसी भी चलेगी, बस बेहंता प्यार करने वाली चाहिए। सीमा बोली, तुम्हारी सोच अच्छी है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, वैसे तुम भी मुझे अच्छी लगती हो। सीमा फरमाते हुए बोली, हट पागल, सच बात यह है कि मैं अंदर ही अंदर सीमा को बहुत चाहता था, लेकिन यह बात मैं उससे खुलकर नहीं बोल पाता था। रात काफ़ी हो गई थी तो हम दोनों सो गए। सुबह मैं देर से उठा। सीमा मुझे जगाते हुए बोली, चलो उठो, सुबह हो गई। फिर मैं उठ गया। मैंने देखा सीमा सफ़ेद रंग के सूट में एकदम मस्त लग रही थी। मैंने कहा, सीमा, आज तो तुम बिल्कुल वैसी लग रही हो जैसी लड़की की मुझे तलाश है। सीमा बोली, तुम सुबह सुबह ही शुरू हो गए। मैं सीमा से जो कुछ भी कहता था वो सब सच था, लेकिन सीमा को यह सब मजाक लगता था। उसके बाद मैं बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। जब मैं बाहर आया तो मम्मी बोली, बेटा, आज कितने दिनों बाद सीमा हमारे घर आई है, तुम इसे ले जाकर कहीं बाहर घुमा लाओ। मैंने कहा, ठीक है मम्मी। फिर मैं सीमा को लेकर सिनेमा देखने चला गया। फिर शाम को जब हम दोनों घर वापस आए तो सीमा बोली, कितनी रोमांटिक मूवी थी ना? मैंने कहा, हाँ, मूवी तो कमाल की थी। तभी सीमा बोली, तुमने कभी वो अच्छी वाली मूवी देखी है? तभी सीमा की बात सुनकर मैं उसे देखने लगा। वो बोली, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कहा, सीमा, ये तुम क्या बोल रही हो? तो वह बोली, इसमें गलत क्या है? जैसे यह मूवी वैसे ही वो मूवी। फिर सीमा बोली, चलो आज शाम को हम दोनों मिलकर वो अच्छी वाली मूवी देखेंगे। सीमा जो कह रही थी उसे सुनकर अंदर से तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं उसके सामने अपने अंदर की बात छुपा रहा था। फिर थोड़ी देर में हम दोनों घर पहुंच गए। इस बात पर मुझे ज़रा भी यकीन नहीं हो रहा था कि सीमा मेरे साथ वह वाली मूवी देखेगी। फिर हमने खाना खाया और सोने चले गए। मेरे मन में यही चल रहा था कि कब सीमा वो अच्छी वाली मूवी की जिक्र करे। हम दोनों बेड पर सोने लगे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं अपने फ़ोन को छेड़ने लगा। फ़ोन देखकर सीमा बोली, चलो हम वो अच्छी वाली मूवी देखते हैं ना? मैंने कहा, लेकिन कैसे? तो वह मेरा फ़ोन छीन ली और वही वाली मूवी लगा दी। हम दोनों मज़े से मूवी देखने लगे। उसके थोड़ी देर बाद सीमा बोली, तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? मैंने कहा, नहीं तो, क्यों? सीमा बोली, मैं जब यह वाली मूवी देखती हूँ तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी किसी के साथ यह सब करूँ। सीमा की बात सुनकर लग रहा था कि वह अब करने के लिए तैयार हो गई है। मैंने कहा, सीमा, यह सब तो हम दोनों भी कर सकते हैं। तो सीमा बोली, तुमने पहले कभी किया है? मैंने कहा, पहले तो कभी नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं कर लूँगा। वैसे भी यह सब करने में कौन सी बड़ी बात है? सीमा बोली, मैं भी पहले कभी नहीं की हूँ इसलिए, लेकिन करने में थोड़ा डर लगता है। बात करते करते हम दोनों की आंख लग गई। कुछ पता ही नहीं चला कि हम उसके बाद कब सो गए। सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि घर में बड़ा शोर हो रहा था। फिर मैं उठकर बाहर गया तो देखा मेरे पापा और मेरा पड़ोसी आपस में झगड़ रहे थे। फिर मैं कमरे में आ गया और बाथरूम जाने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सीमा अंदर से बोली, अभी मैं हूँ अंदर, थोड़ी देर रुक जाओ। फिर मैं सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सीमा बाहर निकली। मैं तो उसे देखता रह गया। वो गीले बालों में बहुत प्यारी लग रही थी। सीमा बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तो मैंने कहा, सीमा, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तो वह बोली, तुम्हें पता है मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए अब मैं घर जा रही हूँ। यह सुनकर
मैं उदास हो गया। सीमा बोली, अरे तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया? मैंने कहा, तुम जा रही हो? तो वह बोली, अरे पागल, मम्मी के ठीक होते ही मैं फिर आ जाऊंगी। यह सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर सीमा पापा के साथ अपने घर चली गई। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इस कहानी का किसी के साथ भी कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।